हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वर्कबुक के लेसन 3 में जो अनसीन पैसेज दी है उसका टाइटल हमने बनाया है ऑफ स्टडीज़। पढ़ाई के बारे में अध्ययन क्या होता है, अध्ययन का महत्व क्या होता है और कहाँ किस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार की किताबें पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, ये इस अनसीन में फ्रांसिस बेकन के द्वारा बताया गया है। हालांकि आपके वर्कबुक में जो अनसीन दी होती है उसमें कोई राइटर नहीं दिया होता, पर हमें पता है कि ये जो अनसीन आपके इस वर्कबुक के लेसन 3 में ली गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अंग्रेजी के फेमस राइटर फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखी गई है, जो कि 1561 से में पैदा हुए और 1626 तक उनका जीवन काल रहा था। 1584 में वो मेंबर के पार्लियामेंट भी रहे इंग्लैंड में, लंदन में, और उन्होंने कई प्रकार के लिटरेरी वर्क्स अपने लिखे हैं। उनके जो निबंध हैं छोटे छोटे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनकी जो प्रोज स्टाइल है वो कॉम्पैक्ट और प्रोवर्बियल है, यानी वो छोटे छोटे सेंटेंस प्रयोग करते हैं, बड़े ही विटी होते हैं, उनमें बड़ी ही अनुभव के साथ में बुद्धि का प्रयोग किया हुआ होता है। उन सेंटेंसेस में एक एक सेंटेंस को अनेकों प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उनके जो निबंध हैं हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, उनके जो निबंध हैं एसेज छोटे छोटे वो पूरे अनुभव के आधार पर पूरी बुद्धिमानी के साथ में लिखे गए सारे निबंध हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हमने टाइटल दिया है ऑफ स्टडीज़, क्योंकि ये पढ़ाई अध्ययन के बारे में है, फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जिसको आप आसानी से समझ लें। इसके एक एक वर्ड और एक एक लाइन को हमें अच्छे से समझ करके चलना है, और आप यकीन माने इसको पढ़ने के बाद में आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगी और बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्लाइड आती जा रही हैं हमारे आगे, उनमें जो मीनिंग दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हम अर्थ पहले समझाते चलेंगे, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन समझ में आता जाएगा। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो पढ़ाई होती है, अध्ययन जो होता है, वो सर्व फॉर डिलाइट, सर्व फॉर डिलाइट माने अम्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन, जो कि खुशी देता है, गिव जॉय। तो अध्ययन हमको खुशी और आनंद देने के लिए होता है। ऑर्नामेंट यानी कि होता है इंटरेस्ट एंड चार्म इन कन्वर्सेशन, जब कोई बातचीत में कुछ आकर्षण ले आए, कुछ इंटरेस्टिंग ले आए या कुछ बनावटी टाइप की बात करे तो उसको कहते हैं। और एबिलिटी मानी योग्यता, यानी एबिलिटी टू डिस्चार्ज द डेज ड्यूटीज प्रॉपरली, सही तरीके से हम जो अपने कामों को कर पाते हैं वो हमारी एबिलिटी होती है। तो अध्ययन आनंद के लिए होता है, खुशी के लिए होता है। फॉर ऑर्नामेंट, और इसको ऑर्नामेंट के रूप में भी कुछ लोग यूज करते हैं। ए स्टडी ऑफ बुक्स इज यूजफुल फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू। कोई भी स्टडी होती है किताबों की, वो 3 तरीके से उसको हम देख सकते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, एक तो ये आनंद, डिलाइट के लिए का स्रोत होती है। इट हैज़ एन ऑर्नामेंटल वैल्यू, और इसके अंतर्गत ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। तीसरा, एंड इट एड्स टू वंस एबिलिटी, और इसमें किसी की योग्यता भी छिपी रहती है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अब जो स्टडीज हम करते हैं, चीफ यूज यानी कि उसका जो मुख्य उपयोग है, मेन और प्रिंसिपल फंक्शन, जो मुख्य कार्य है, वो प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। इस वर्ड को आप समझें, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ कंपनी, यानी अपने संगी साथी जो मित्र होते हैं वो नहीं है, हम अकेले हैं, प्राइवेटनेस में है। सेक्लूजन यानी एकांत में है, सॉलिट्यूड है। उस समय
देयर चीफ यूज, उसका ये मुख्य उपयोग होता है आनंद के लिए जब हम अकेले होते हैं। इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। अब ऑर्नामेंट के रूप में किस प्रकार से उपयोग होता है, यानी कि डिस्कोर्स बोलते हैं कन्वर्सेशन, बातचीत। जब कोई बातचीत करता है तो ऑर्नामेंटली बात कोई करता है तो वो आता है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अब आप यहाँ जजमेंट का मतलब है डिसीजन अबाउट डूइंग थिंग्स, यानी किसी चीज के बारे में निर्णय करना। और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी अपने कर्तव्य को करना, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, एक्चुअल डूइंग ऑफ वर्क, यानी कि जो हम काम करते हैं वो होता है डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो द प्लेजर ऑफ स्टडी कैन चीफली बी इंजॉयड बाय ए मैन हु इज लीडिंग अ लाइफ ऑफ एलूफनेस एंड रिटायरमेंट। एक व्यक्ति को अध्ययन का आनंद मिलता है खास तौर से जब वो एक एकांत का जीवन जी रहा होता है, एक रिटायरमेंट का जीवन जी रहा होता है, तब उसको स्टडी का आनंद, प्लेजर मिलता है। द ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ स्टडी शोज इटसेल्फ इन द कन्वर्सेशन ऑफ वेल रीड मैन। और इसकी जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है पढ़ाई की, वो हमको दिखती है अपने आप में खुद ही जब हम बातचीत करते हैं, अच्छे से कोई चीज़ पढ़ते हैं। और जो एबिलिटी है, द एबिलिटी दैट अ मैन डेवलप्स बाय रीडिंग बुक्स इज हेल्पफुल टू हिम इन जजिंग बिजनेस प्रपोजिशंस एंड इन हैंडलिंग देम। और एबिलिटी का मतलब है कि एक आदमी किसी किताब को पढ़ कर के विकसित कर लेता है योग्यता, जो कि उसकी मदद करती है उसके बिजनेस संबंधी मामलों को सुलझाने में, उनके प्रति निर्णय लेने में और उनको हैंडल करने में। ये स्टडी उसकी हेल्प करती है। तो आपने देखा, फिर से देख लेते हैं एक बार। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, पढ़ाई आनंद के लिए होती है। फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी और ऑर्नामेंट के लिए होती है। एक तरीके से ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यानी को जो लोग प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, उस तरह के लोग इस ऑर्नामेंट का उपयोग करते हैं। और योग्यता के लिए बढ़ाने के लिए स्टडी का उपयोग होता है। तो 3 प्रकार से इसके उपयोग होते हैं। स्टडी ऑफ बुक्स इज यूजफुल फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब आनंद के लिए इसका मुख्य उपयोग होता है जब हम एकांत में रहते हैं या कोई व्यक्ति जब रिटायरमेंट हो जाता है तब। और ऑर्नामेंट के रूप में वो प्रवचन देता है, भाषण देता है, तब उसका उपयोग होता है। और योग्यता उसकी तब दिखती है जब वो अपने डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अपने धंधे व्यापार का काम करता है, किस प्रकार से जजमेंट लेता है उनमें, तब वो उसकी योग्यता इस पढ़ करके जो किताबों से उसने पढ़ा है वो दिखती है। फॉर expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग आप समझें। एक्सपर्ट मैन आप जानते ही हैं, मैन ऑफ एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होता है अपने किसी भी विषय में, एक्सपर्ट होता है, जिसमें कि अनुभव भी होता है और योग्यता भी होती है किसी काम के लिए, उसको एक्सपर्ट मैन कहते हैं। वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट माने इम्प्लीमेंट करना, यानी कि कोई कार्य को अमल में लाना, पुट इनटू एक्शन, ठीक है। और जज करने का मतलब है अराइव एट करेक्ट डिसीजन, यानी सही निर्णय पर पहुंचना। और यहाँ पर्टिकुलर से मतलब होता है डिटेल्स, जो भी उसके बिजनेस की डिटेल्स हैं उसको बोलेंगे। और जनरल काउंसिल्स, ये मीनिंग आप पहले देख लें फिर हम इसकी बात करते हैं। जनरल काउंसिल्स माने जनरल एडवाइज, एक सामान्य सलाह इसको बोलेंगे। और मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, यहाँ ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, यानी कोई भी बात है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये है। और लर्नेड माने जो विद्वान व्यक्ति होता है, वेल वर्स्ड इन वर्ल्डली अफेयर्स, वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, जो दुनियादारी में बुद्धिमान होता है, अनुभवी होता है, समझदार होता है, उसको लर्नेड कहते हैं। अब इन लाइनों का मतलब समझें आप।
ये कहने का मतलब है कि एक्सपर्ट मैन एग्जीक्यूट कर सकता है अपने काम को. It is true that men of experience have the skill to implement business projects and they perhaps have the ability to arrive at correct judgments of individual items of business. यानी बिजनेस वन बाय वन, एक एक करके वो अपने जो उसके डिटेल्स होती हैं, पर्टिकुलर्स होती हैं बिजनेस के संबंधी बातें, उनको वो जज कर सकता है. एक एक्सपर्ट मैन, उसमें ये क्षमता होती है, उसमें ये योग्यता, एबिलिटी होती है. परंतु बट द जनरल काउंसिल्स, जो सामान्य सलाह होती है, बट द जनरल गाइडेंस, द प्लानिंग and the overall management of affairs can be expected only from persons who have done a lot of reading and have derived ample knowledge from books. यानी प्लानिंग और गाइडेंस हम उस चीज़ की उम्मीद उसी व्यक्ति से कर सकते हैं जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट कर लेता है अपनी सभी बातों का, घटनाओं का, और उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी इस पढ़ाई और ज्ञान के द्वारा जो उसने प्राप्त किया है किताबों से, उसके द्वारा वो अपने काम को अच्छे से बहुत कुछ कर सकता है. ये इन लाइनों का मतलब है. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन. ठीक है. बट द जनरल काउंसिल्स एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दैट आर लर्नेड. एक व्यक्ति जो पढ़ा भी है और पढ़ने के साथ अनुभव भी है, जिसको ज्ञान भी है, वो एक सामान्य सलाह, सामान्य तरीके से जनरल गाइडेंस के द्वारा अपने पूरे कामों को अच्छे से कर सकता है. अब यहां देखें आगे क्या कह रहे हैं. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ. स्लोथ मतलब होता है लेजीनेस, आलसीपन, इंडोलिसेंस इसको बोलेंगे, लेजीनेस. टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट. और यहाँ पर फिर आगे बोलते हैं इज अफेक्टेशन. अफेक्टेशन माने होता है यानी कि आर्टिफिशियली, यानी कि अज्यूमिंग एयर्स, यानी हवा में कोई बात करना, कृत्रिम रूप से कोई बात करना, ये इसका मतलब है. और टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर. अब लाइनों का हम अर्थ समझते हैं. इफ ए मैन स्पेंड्स टू मच टाइम इन स्टडीज, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपना पढ़ाई में ज़्यादा समय खर्च करता है, पढ़ता ही रहता है, इट मीन्स दैट ही इज टेम्परामेंटली लेजी. इसका मतलब है कि वो स्वभाव से आलसी है. वो क्या है? स्वभाव से आलसी है. इसलिए ये लाइन लिखी है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ. पढ़ाई में ज़्यादा टाइम खर्च करना आलसपन होता है. फिर कहते हैं टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन. इसका मतलब है इफ अ मैन मेक्स टू मच यूज ऑफ द नॉलेज दैट ही हैज डिराइव्ड फ्रॉम बुक्स इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल बाय हिज कन्वर्सेशन. यानी कि एक व्यक्ति जिसने कि किताबों से अपना ज्ञान लिया है और वो उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है उस ज्ञान का, यानी हर चीज़ में रूल्स रेगुलेशन लाता है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति बातचीत में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करता है. अफेक्टेशन यानी कि उनको आर्टिफिशियली हवा में बात करके कृत्रिम रूप से उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है. इट मीन्स दैट ही इज ट्राइंग टू मेक अ वेन डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग. मतलब कि वो जो उसने सीखा है उसका वो व्यर्थ में डिस्प्ले कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ मैं बहुत पढ़ता हूँ मैं. तो ये इसका ऑर्नामेंटली यूज हो जाता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को बताए तो वो ये होता है. फिर है टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर. और इसका मतलब ये है इफ अ मैन अलाउज हिज जजमेंट टू बी गवर्नड होली बाय द रूल्स ही हैज लर्नड फ्रॉम बुक्स. यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कोई निर्णय कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, और उसमें पूरी तरीके से वो उन नियमों कायदों से वो उस पर हावी हैं नियम कायदे, और वो उन किताबों से जो वो सीखा है उन नियम कायदों को,
तो वो चीज़ उस जजमेंट में दिखाने की कोशिश करता है, और वो फिर ह्यूमर का यानी मजाक का बात हो जाती है। वो स्कॉलर, वो जो विद्वान है, वो इस तरह की जब बातें करता है, पूरे नियम से कायदे से हर चीज़ में बात करता है, तो वो विद्वान जो है वो मजाक का पात्र बनता है। इट शोज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ स्कॉलर। इससे क्या है कि वो जो विद्वान है उसका सनकपन, पागलपन, मतलब इस तरह का कुछ दिखता है। वो कोई जबरदस्ती वो ये कोशिश कर रहा है। तो आपने इस लाइनों में देखा, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ। ज़्यादा टाइम बर्बाद करना पढ़ाई में आदमी को आलसी बनाता है, क्योंकि वो पढ़ता ही रहता है, वो खेलता कूदता नहीं है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो रहती है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्सेशन। और जब उसको वो जो पढ़ा है उसने, उसको वो ऑर्नामेंटली यूज करता है तो वो कृत्रिम दिखता है। और टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स, और कोई निर्णय जब करता है जजमेंट वो व्यक्ति जो कि पूरे नियम कायदों से बात करता है, तो ये भी एक तरीके से उस विद्वान के लिए मजाक की बात होती है। फिर देखें आगे, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, एंड स्टडीज themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience। अब देखिए इन लाइनों में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं बेकन कि एक व्यक्ति होता है जो कि जन्म से बुद्धिमान होता है, यानी कुछ बातें तो वो पैदाइशी लेकर के आता है, उसमें समझ रहती है, परंतु वो जो समझ है वो समझ उसके अंदर अनुभव से उसको और निखारा जा सकता है। यानी एक्सपीरियंस जब वो ले लेता है, पढ़ाई कर लेता है, स्टडी कर लेता है, तो उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो नेचुरल एबिलिटी बढ़ जाती है। यानी इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे कि हम कोई पेड़ पौधा होता है घर में गमले में लगा है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें काट छांट करते रहते हैं, तो वो बहुत ही, इसको प्रूनिंग बोलते हैं, काट छांट करना, जिसमें वर्ड आया है प्रूनिंग, उसको बोलते हैं, तो वो सुंदर दिखने लगता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है बुद्धिमान, उसमें है ज्ञान, और पढ़ाई करके वो फिर उस अपने ज्ञान को और अनुभव से और भी काट छांट करके बहुत सुंदर बना सकता है। ये कहने की कोशिश की है, मतलब कि स्टडीज डेवलप एंड परफेक्ट ए मेंस नेचुरल एबिलिटी। पढ़ाई जो है वो किसी व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी को और परफेक्ट कर देती है, उसको विकसित कर देती है, अध्ययन जो है। एंड दे आर इन टर्न इनरिच्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव से और भी इसको ज्ञान को, अपने को, अनुभव को धनी बना लेता है, यानी अनुभव से उस ज्ञान में और बढ़ोतरी हो जाती है। ये बेकन जो है ये हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस अनसीन में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि आदमी को लाइफ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस हमको ज़्यादा सिखाते हैं, न कि किताबें ज़्यादा सिखाएं, ये कहने की कोशिश है। नेचुरल एबिलिटीज़ में बी कंपेयर टू नेचुरल प्लांट्स। व्यक्ति के अंदर जो नेचुरल एबिलिटी हैं, उसकी जो प्राकृतिक स्वाभाविक उसकी जो योग्यताएं हैं, उनकी तुलना हम एक नेचुरल प्लांट से कर सकते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, जिनको कि ज्ञान की काट छांट से उन नेचुरल एबिलिटी को एक प्राकृतिक पौधे की तरह और भी अच्छा बनाने की जरूरत होती है। एंड स्टडीज देमसेल्फ टू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज। अब मतलब आगे, जस्ट एज नेचुरल प्लांट्स नीड टू बी प्रून्ड, जैसे कि कोई प्राकृतिक पौधा है उसको कुछ काट छांट की जरूरत पड़ती है, एंड प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, और उसको एक सही देखभाल की जरूरत पड़ती है। सो इसी प्रकार से नेचुरल एबिलिटीज नीड टू बी इम्प्रूव्ड एंड डेवलप्ड बाय स्टडी। जो प्राकृतिक योग्यताएं होती हैं हमारे अंदर, उनको भी सुधार और उनमें विकास की आवश्यकता होती है, जो कि स्टडी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा हम में आती है। एक्सपीरियंस इज इसेंशियल टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ स्टडीज, बिकॉज स्टडीज बाय देमसेल्फ प्रोवाइड गाइडेंस विच इज टू वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट। यानी इसमें जो लाइनें बताई गई हैं, स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस
too much at large except they be bounded in by experience। तो यहाँ पर जो them pruning मतलब trimming of plants and trees to help them grow healthy, उनको पेड़ पौधे अच्छे से बढ़े, तो ये प्रूनिंग इसके बारे में बताया गया है। और गिव फोर्थ डायरेक्शंस, इसका मतलब है ले डाउन रूल्स, यानी नियमों को पालन करना, नियमों को मान के चलना। गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर गाइडेंस, यानी गाइडेंस के लिए निर्देश देते हैं ये। और टू मच एट लार्ज, यानी कि टू वेग एंड जनरल टू बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज, यानी अत्यधिक स्पष्ट बात नहीं होती है, अस्पष्ट बात होती है, अनिश्चित होने के कारण से ये बातें अव्यावहारिक लगती हैं। तो ये इसमें कहने की कोशिश की गई है। एक बार हम फिर से इसको इन लाइनों का अर्थ बता देते हैं आपको। स्टडीज डेवलप एंड परफेक्ट ए मेंस नेचुरल एबिलिटी एंड दे आर इन टर्न एनरिच्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्यवहारिक अनुभव के द्वारा हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और पढ़ाई इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। प्राकृतिक जो नेचुरल एबिलिटीज हैं, हम उनकी तुलना एक प्राकृतिक जो पौधा होता है उससे कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक पौधे को काट छांट करके और उसकी देखभाल करके उसको सुंदर बनाया जाता है, इसी प्रकार से जो हमारी नेचुरल एबिलिटी हैं, हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, उनको भी सुधार की जरूरत पड़ती है, जो कि पढ़ाई के द्वारा अच्छे से विकसित हो सकती हैं। एक्सपीरियंस इज इसेंशियल टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ स्टडीज, और जो हमने पढ़ा है उस पढ़ाई की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अनुभव बहुत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने के द्वारा ही हम खुद अपने आप में खुद को गाइडेंस दे सकते हैं, जो कि कभी कभी अनिश्चित और अव्यावहारिक भी लगता है। अब देखें आगे, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज। क्राफ्टी मैन आप समझते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति होते हैं, मतलब इनको हम इलिटरेट पर्सन्स कह सकते हैं, पर्सन्स विदाउट नॉलेज, यानी जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं की उन्होंने। आप ऐसे गांव में कई तरह के जैसे मुनीम देखते हैं, मुनीम काम करते हैं, 5वीं तक पढ़े हैं पर वो जमींदार का पूरा अकाउंट संभालते हैं, कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली। तो ऐसे लोग क्राफ्टी मैन होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कंटेम स्टडीज, ये पढ़ाई की निंदा करते हैं। यानी मान के चलें जैसे कोई मुनीम है, वो 8वीं 5वीं पास है, परंतु वो बहुत अच्छे से अकाउंट हैंडल कर लेता है। तो अकाउंट हैंडल कर लेता है तो वो बड़े से MBA या कोई अच्छी डिग्री करके पहुंच गया, तो उसकी वो निंदा करता है, अरे तुम जितना पढ़ के आए उतना तो हम वैसे ही जानते हैं। तो क्राफ्टी मैन जो होते हैं इलिटरेट होते हैं, और ऐसे लोग निंदा करते हैं अध्ययन की। सिंपल मैन एडमायर देम, परंतु जो साधारण आदमी होते हैं वो पढ़ाई की जो अध्ययन होता है उसकी वो बढ़ाई करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उस अध्ययन का उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज, क्योंकि जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, वो तो खुद अपने आप में कुछ कर नहीं सकती। डू नॉट इंस्ट्रक्ट हाउ स्टडीज कैन बी यूटिलाइज, मतलब अध्ययन स्वयं नहीं समझाता कि वो किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, बुद्धिमान लोग उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, विजडम विदाउट देम मतलब दिस यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी इज नॉट डील्ड बाय देम, यानी कि उपयोगिता जो है, वो उपयोगिता का पक्ष है, उनमें वर्णित नहीं होता, यूटिलिटी नहीं दिखती। एंड above them won by observation, above them माने beyond their scope, उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर। ऑब्जर्वेशन माने होता है वॉचिंग। अब इनका मतलब समझें इस लाइनों का। स्टडीज डू नॉट फाइंड फेवर विथ मैन हु आर कनिंग, जो चतुर लोग होते हैं उनके लिए अध्ययन नहीं होता है। सिंपल मैन मेयरली एक्सप्रेस एन एडमायरेशन फॉर बुक्स एंड लर्निंग, साधारण लोग केवल किताबों की और सीखने की प्रशंसा करने को व्यक्त करते हैं। वाइज मैन आर दोज हु मेक ए प्रैक्टिकल यूज ऑफ देयर स्टडीज, बुद्धिमान आदमी हम उसको कहते हैं ना कि वो बुद्धिमान है, वो आदमी केवल वो जो पढ़ा है उसने उसका वो सही प्रैक्टिकली उपयोग करता है। हाउएवर स्टडीज डू नॉट टीच ए मैन देयर ऑन यूज, हालांकि
पढ़ाई अपने आप को खुद नहीं बताती किसी व्यक्ति को कि मेरा उपयोग कैसे करना है। यानी दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं, ए मैन मे ड्राइव नॉलेज फ्रॉम बुक्स, एक आदमी किताबों से ज्ञान लेता है, बट बुक्स विल नॉट टीच हिम हाउ टू यूज दैट नॉलेज। किताबें उसको नहीं बताती कि उसको उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, खुद उसको अनुभव से सीखना पड़ता है। तो ज्ञान का जो उपयोग है वो हम एक्चुअल एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। ज्ञान का जो उपयोग है वो बुद्धिमानी से आता है जो कि अनुभव पर आधारित रहती है, और अनुभव बाहर की दुनिया में होता है, बाहर जो किताबों से बाहर होता है, यानी किताबों में वो अनुभव नहीं मिलता। और ये इज समथिंग हायर देन व्हाट द बुक्स प्रोवाइड, जो हमको किताबें प्रोवाइड करती हैं उससे कुछ अलग ही होता है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse। अब यहाँ मतलब समझे आप, जो पढ़ना है रीड यानी स्टडी अध्ययन, कंट्राडिक्ट माने टू अपोज विरोध करना, और कन्फ्यूट माने होता है टू कंट्राडिक्ट या अपोज करना, टेक फॉर ग्रांटेड यानी एक्सेप्टेड स्वीकार करना, टू फाइंड टॉक, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब ये भी है टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग अबाउट, यानी बातचीत का अवसर प्राप्त करने के लिए, और डिस्कोर्स माने कि कन्वर्सेशन। तो अध्ययन का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको मतलब अपने वाद विवाद के लिए उसका उपयोग करे। One should not read books in order merely to obtain material for conversation, discussion और debate, यानी व्यक्ति डिबेट या डिस्कशन या कन्वर्सेशन के लिए मटेरियल ले रहा है इसलिए वो किताबें न पढ़े, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि वो वे एंड कंसीडर यानी केयरफुली टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ए साउंड ओपिनियन, यानी समझने और अपनी सही राय बनाने के लिए वो भली प्रकार से अध्ययन को मनन करे, उसको सीखे। इसके लिए अध्ययन का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल हम बातचीत या डिस्कशन या डिबेट के लिए इस अध्ययन का उद्देश्य करें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें टेस्ट की जाती हैं यानी चखी जाती हैं। इनका मतलब है कि सैंपल थ्रू कैजुअल एंड पार्शियल रीडिंग, यानी सरसरी और आंशिक तौर से जरा सा हम पढ़ करके उसकी गुणवत्ता को जानने को कहते हैं टेस्टेड करना, यानी कुछ किताबें टेस्ट की जाती हैं। अदर्स टू बी स्वेलोड, और दूसरों को स्वेलो माने निगलना कब होता है, जब हम बिना टेस्ट के खाते रहते हैं, खाने को खाते रहते हैं, निगलते रहते हैं। तो किताबों से मतलब है टू रीड हरीली विदाउट केयरिंग टू अंडरस्टैंड एंड थिंक, बिना समझे और सोचे किसी चीज को जल्दी से पढ़ डालना, यहाँ पर ये स्वेलूड का मतलब है। ठीक है, तो निगलते हैं कुछ किताबों को, हमारा मन नहीं लगता पर निगलते हैं, जैसे कुछ कोर्स की किताबें किसी को नहीं पढ़ने पड़ती तो वैसे ही करता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं बहुत कम जिनको कि आदमी चबाता है, च्यू माने चबाना और पचाना, डाइजेस्टेबल पचाना, यानी कि रीड विद ग्रेट केयर एंड डेलिबरेशन फॉलोड अप विद केयरफुल एंड कंसर्टेड कंटेम्पलेशन टू कॉम्प्रीहेंड, एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी पूरी तरीके से समझना, मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वो जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ना तथा उसके महत्व को ग्रहण करने के लिए सतर्कता से अध्ययन करना, ये होता है च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हम पूरी तरीके से समझ करके पढ़ते हैं। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, मतलब कि कुछ किताबें कुछ पार्ट्स के रूप में पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रीड, कुछ पढ़ी जाती हैं बट नॉट क्यूरियसली, वो उत्साह से नहीं पढ़ी जाती हैं, मतलब जिनको कि हम निगलते हैं, स्वैलोड करते हैं। बट सम टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड एक्शन, परंतु कुछ को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है, और डिलीजेंट एंड एक्शन माने विद एफर्ट्स, डिलीजेंटली मेहनत करके उनको हम पढ़ते हैं। तो इन लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे, इसको और अच्छे से हम आपको बताते हैं। सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट्स ओनली, सम बुक्स आर टू बी रीड क्विकली एंड हैस्टिली, कुछ को पार्ट में पढ़ा जाता है किताबों को, कुछ को जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है।
कुछ केवल ऐसी किताबें होती हैं, ओनली ए सम नंबर ऑफ बुक्स, जिनको कि हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। इस प्रकार से कि कुछ किताबें हैं, दस ओनली अ फ्यू स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स प्रोवाइड द नॉलेज एंड द विजडम, यानी कुछ किताबें हैं जो हमको ज्ञान और बुद्धिमानी बनाती हैं। दैट आर टू बी इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड मानी जिनको हम पी लेते हैं, पी लेते हैं उनको, इम्बाइब्ड, एंड मेड अ परमानेंट पार्ट ऑफ वन सेल्फ, और अपना हिस्सा बना लेते हैं, स्थायी। टू पुट इट डिफरेंटली, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली पार्सली, और इस बात को हम भिन्न तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ आंशिक रूप से पढ़ी जाती हैं, कुछ को फ्रॉम वन एंड टू द अदर बट नॉट केयरफुली, शुरुआत पढ़ ली, आखिरी पढ़ लिया, सावधानी से नहीं पढ़ा। एंड सम फ्यू आर टू बी रीड फुली, कुछ को पूरी तरीके से पढ़ते हैं और बड़े ही ग्रेट अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ में हम पढ़ते हैं। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, fleshy things. ये बहुत important चीज़ है इसमें। Some books also may be read by deputy, कुछ किताबें जो कोई सहायक पढ़ता है, हेल्प के रूप में प्रयोग करता है, एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा उन किताबों का सार निकाल लिया जाता है, जैसे गाइड कुंजी होती हैं, ये सब, यानी मेन टेक्स्ट बुक अलग है और गाइड कुंजी। तो गाइड कुंजी जो है, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, इन किताबों का ज़्यादा महत्व नहीं होता, इन पर हम तर्क भी ज़्यादा नहीं कर सकते, सीरीज गाइडों पर ऐसी किताबों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जो किताबें हैं वो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, वो डिस्टिल्ड बुक्स मानी कि फीकी किताबें, जिनमें कि टेस्टलेस बुक ऑफ विच एक्सट्रैक्ट समरीज हैव बीन प्रिपेयर्ड, ऐसी डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं। डिस्टिल्ड का मतलब है कि जो टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस थिंग्स, फीकी चीज़ें, तो डिस्टिल्ड बुक्स को डिस्टिल्ड वाटर बोला गया है। अब डिस्टिल्ड वाटर जो आप जानते हैं कि आप पानी पीते हैं, बोतलों में भरा रहता है, बड़ा सुंदर दिखता है, उसको पीते हैं, पर उसमें टेस्ट नहीं होता, फीका होता है, तो वो टेस्टलेस होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डिस्टिल्ड बुक्स जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं। तो सीरीज गाइड जो हैं वो डिस्टिल्ड बुक्स हैं, कोई टेस्ट नहीं आता इनमें, जो मेन टेक्स्ट बुक को पढ़ने में मजा आता है वो इनमें नहीं आता। ये फ्लैशी थिंग्स होती हैं, बस इनमें चमक धमक होती है, ये फीकी चीज़ें होती हैं और इनका आनंद इनमें नहीं आता। तो आपको ये अनसीन समझ में आ गई होगी। चलिए इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन वोकेबलरी का है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे, कौन व्यक्ति बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है और चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। तो आंसर है एक्सपर्ट मैन कैन प्लान एंड कैरी आउट थिंग्स इन अ बेटर वे, एक एक्सपर्ट व्यक्ति अच्छे से बेहतर तरीके से चीज़ों को प्लान कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार आलसीपन क्या होता है, आइडलनेस क्या होती है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज आइडलनेस, लेखक के अनुसार पढ़ाई में ज़्यादा समय गुजारना, ज़्यादा कुछ पढ़ना, ये आलसीपन होता है, क्योंकि आदमी आलसी बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी सिंपल एंड वाइज मैन, लेखक चतुर, साधारण और बुद्धिमान आदमी की तुलना कैसे करता है। तो वो कहता है लेखक, आंसर देखें, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, कंटेम मान निंदा करना, बुराई करना, तो चतुर आदमी जो मैंने बताया मुनीम वगैरह होते हैं वो पढ़ाई की निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण आदमी पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान आदमी वही है जो पढ़ा है उसका वो प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखें, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, ये एक लाइन आई है आपके इसमें, जिसका अर्थ ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति कन्वर्सेशन, बातचीत, डिस्कशन या डिबेट के लिए न पढ़े, तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, इस बात को अपने शब्दों में लिखो। तो आंसर है, अवर एम ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी टू डिनाई द ट्रुथ, हमारे पढ़ने का उद्देश्य किसी सच्चाई को अस्वीकार करना नहीं होना चाहिए, और टू अपोज अदर्स, या दूसरे का विरोध करना नहीं होना चाहिए, नॉर टू प्रूव समवन फॉल्स, नहीं किसी को झूठा साबित करना होना चाहिए। ये इस लाइन का अर्थ है।
छठवां क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। तो डिस्टिल्ड बुक्स यानी टेस्टलेस बुक्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। डिस्टिल्ड बुक्स जो होती हैं वो टेस्टलेस बुक्स जो होती हैं, टेस्टलेस पानी की तरह होती हैं, डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, जो फीका होता है, कोई स्वाद नहीं होता, फ्लैशी थिंग्स होती हैं। सातवां क्वेश्चन है इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। लेखक किताबों को किन किन श्रेणियों में बांटता है, कितनी कैटेगरी में बांटता है। तो आपने अनसीन पढ़ी, आंसर देखें। द ऑथर डिवाइड्स बुक्स इन 3 कैटेगरीज। लेखक किताबों को 3 कैटेगरी में बांटता है। पहला, सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट्स। कुछ किताबों को पार्ट्स के रूप में, हिस्सों के रूप में पढ़ा जाता है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट सीरियसली। दूसरी वे किताबें जिनको गंभीरता से नहीं पढ़ा जाता है, यानी जिनको हम निगलते हैं, स्वैलोड वाली। तीसरी, सम टू बी रीड होली विथ डिलीजेंस एंड एक्शन। कुछ को बड़ी ही मेहनत और पूरे लगन के साथ में, मेहनत के साथ में पढ़ा जाता है, जिनको मतलब हम च्यूइड यानी जिनको हम चबा जाते हैं और डाइजेस्टेड पचा जाते हैं, ऐसी तीसरी किताबें होती हैं। आखिरी में टाइटल पूछा है तो हम आपको बता चुके हैं, संसीन का टाइटल ऑफ स्टडीज़ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे ख्याल से अच्छा लगा ही होगा, बहुत मेहनत इसको मैंने समझाने में आपके लिए की है। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बहुत ही सरल है, ये थंब इम्प्रेशन आपको दिया है, इसको दबाना है। इससे हमको पता लगेगा कि वीडियो आपको लाइक करना है, जिससे पता लगेगा कितनी अच्छा वीडियो आपको लगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। ये आपको वीडियो के नीचे मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन, ये टच करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ये लाल कलर का इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में घंटी को जरूर दबाएं, इससे 3 ऑप्शन आएंगे। बेल को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, उसको आपको दबाना है। तो मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर तत्काल मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएंगे, आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो मुझे आपको यूट्यूब सर्च करने पर मिल जाएंगे। MP इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको इस प्रकार से मोनो वहाँ मिलेगा। तो इसके अंतर्गत सारे वीडियो मेरे जो भी मैंने अपलोड किए हैं अब तक वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।